Welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that in today's video we are going to discuss about the median. So first of all we will learn about the median of ungrouped data, and then after we will learn about a question, and then after we move to grouped data, means median for grouped data. So let us start. First of all we should know about what is median. I have already explained you the median in class 9th as well. Now I also explain you in class 10th. So after arranging the given data in an ascending or descending order of magnitude, the value of the middlemost observation is called the median of the data. यानी जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा को जब हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम जब कलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म यानी सबसे मिडिल में जो वैल्यू होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं. तो अब होगा क्या कि जब हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब हम लोग डाटा को ऑब्जर्व करें अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के बाद वो दो तरीके के हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन हो वो ऑड हो या फिर टोटल नंबर इवन हो. तो अगर ऑड होगा तो फिर सिंपल है, तो फिर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा मिडिल वैल्यू. तो मिडिल वैल्यू आप डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर ऑड के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द n+1/2th ऑब्जर्वेशन. यानी अगर 5 है तो 5+1 6/2, यानी कि थर्ड नंबर जो है वो उसका मीडियन टर्म होगा. ये आप सम सिंपल छोटा मोटा करके भी देख सकते हैं, और बड़े बड़े नंबर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. बट जब इवन होगा तब क्या करेंगे, तो इवन वाले में क्या होगा, एक तरफ से करेंगे तो n/2 टर्म आएगा, दूसरे तरफ से करेंगे तो n/2+1 टर्म आएगा. तो क्योंकि ये दोनों टर्म आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म का ही हम लोग मीन ले लेंगे, यानी कि दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, दोनों का एवरेज कर लेंगे, तो फिर हमें जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहलाएगा मीडियन. ठीक है, तो ये दो हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए देखा. अब अनग्रुप्ड डाटा का एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ऑड नंबर काफ़ी इजी है, तो हम लोग इवन नंबर को देखते हैं. इवन नंबर में क्या है, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन किलोग्राम आर 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38 एंड 44. फाइंड द मीडियन वेट. हमें मीडियन वेट फाइंड आउट करना है अगर 10 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो इस प्रकार है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारे को जो है वो अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 31 सबसे पहले और 60 सबसे लास्ट में, बाद बाकी सारे मिडिल में आ गया. अब मिडिल में अगर देखें तो दो यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म मिल रहा है, एक 40 और एक 44, जिसको हमने ऐसी तरह से निकाला कि n = 10, तो विच इज़ इवन. तो यानी एवरेज हमको निकालना है किसका, n/2 टर्म यानी 10/2 टर्म, और 10/2+1 टर्म यानी 5th टर्म और 6th टर्म का. तो 5th टर्म हो गया 40, 6th टर्म हो गया 44, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 42 kg. तो इस तरीके से जो मीडियन वेट होगा वो मीडियन वेट होगा 42 kg. तो इस तरीके से हमने अनग्रुप्ड डाटा पे क्वेश्चन देखा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अनग्रुप्ड डाटा पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली बना लेंगे. बट एक्चुअली क्लास 10th में जो है वो अनग्रुप्ड डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता. ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है मीडियन ग्रुप्ड डाटा का. तो ग्रुप्ड डाटा में क्या करते हैं वो देखिए, स्टेप वाइज हम लोग फॉलो करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन n विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi. यानी क्या कि जो भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो गिवन है, उसके लिए सबसे पहले हमें n निकालना है. n मतलब हुआ सिग्मा ऑफ fi, यानी सारे फ्रीक्वेंसी का सम. उसके बाद सेकेंड स्टेप है जो हमें n/2 निकालना है, यानी कि इस टोटल फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ निकालना है. उसके बाद थर्ड स्टेप है कि लुक एट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, यानी हमें उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है जो कि n/2 से जस्ट ग्रेटर, यानी n/2 के जस्ट बाद हो. एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, और फिर हमें उस क्लास को डिनोट कर लेना है, और इस क्लास को हमें मीडियन क्लास बना देना है, क्योंकि मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो इसी क्लास में लाई कर रहा है. क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया तो उसमें तो एडिशन आ गया सारे का शुरुआत से ही. तो अब इसमें जैसे ही उससे ग्रेटर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल बात है कि जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो उसी में आ रहा है, तो इसीलिए हमने उसको मीडियन क्लास बना लिया. अब लास्ट क्या है कि हमें एक फार्मूला फॉलो करना है मीडियन निकालने के लिए. क्या है फार्मूला, देखिए L+H × n/2 - CF/F. तो ये तो फार्मूला हो गया. अब इसमें पहले समझना होगा कि किसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं. तो L का मतलब हुआ लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, यानी कि जिस क्लास की बात कर रहे हैं उस क्लास का सबसे लोअर लिमिट. अब कौन सा क्लास, मीडियन क्लास, जो अभी हमने तुरंत बताया कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे. H हो गया विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का विड्थ, या फिर सारे ही क्लास का विड्थ तो सेम ही होता है तो वो वहाँ से ले लेंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ का मतलब ये जो यहाँ एफ है इसका मतलब हुआ एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी.
और CF का मतलब हुआ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक जो हमने शुरुआत का तीनों चीज़ देखा उसमें मीडियन क्लास से रिलेटेड थिंग्स था, बस यहाँ क्या कर रहा है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी मीडियन क्लास से जस्ट पहले, ठीक है। और n का मतलब हुआ समेशन ऑफ fi, जो कि हमने आपको पहले ही कहा था कि समेशन ऑफ fi मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज आपको जो है वो अनग्रुप्ड डाटा का प्रोसेस समझ में आया, अनग्रुप्ड डाटा पे बेस्ड सारे क्वेश्चन समझ में आए। ये तो आपने क्लास 9th में बनाया होगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा न्यू है, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ मेथड बताए हैं। मेथड को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि अभी कंटिन्यूसली क्लास 10th के ही वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि क्लास 9th का सिलेबस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो क्लास 10th के ही वीडियो भी कंटिन्यू आएंगे। तो आपको इस बार ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, कल ही आपको फिर वीडियो मिलेगा। तो उस वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, तो फिर आपके मन में जो भी डाउट्स होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी दिक्कतें होंगी वो दूर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने जो स्टडी को है उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर है नहीं। तो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। सिलेबस भी हम लोग बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे। और अगर जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का डाउट है, तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके अपने डाउट्स को हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।